हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 7 का बेसिक पढ़ेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 7.1 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कहते हैं परम्यूटेशन क्या होता है? किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना। अगर कोई भी चीज उसे हम अच्छे से लगाए, अरेंजमेंट करें, तो उसे कहते हैं परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन कहते हैं किसी भी चीज का सिलेक्शन करना। भाई इसमें से उठाया मैंने, इसमें से उठाया, उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने अल्फाबेट लिए कि ए बी सी डी ई एफ। मेरी क्लास में एक लड़का बैठा था दीपक। मैंने उसे कहा, दीपक आप इनमें से कोई भी ए बी सी डी इनमें से कोई भी आप दो चॉइस कर लीजिए। तो उसने क्या चॉइस किया? दीपक ने चॉइस किया ए बी। मैंने कहा सही है। मैंने कहा दो और चॉइस कर लीजिए। उसने क्या? ए सी। तो मैंने इससे देखी दो चीज सिलेक्ट करने के लिए कहा। पहले तो उसने सिलेक्ट किया ए बी, दूसरा सिलेक्ट किया उसने ए सी। मान के चलिए इसको कॉमन है, तो ये चीज क्या हुई उसकी? मतलब ये उसका सिलेक्शन है। ये क्या है? सिलेक्शन है। ठीक है। अगर मैं इसके बीच में कोमा लगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी अरेंजमेंट। ठीक है। ये तो क्या था? सिलेक्शन। उसने सिलेक्ट किए, अब इनके बीच में कोमा लगा दिया और इनको अच्छे से अरेंज करना अरेंजमेंट करना है। एक और एग्जांपल समझते हैं। फिर से मैंने कहा दीपक को, दीपक इन चार टॉफियों में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो। तो दीपक ने क्या किया? दीपक ने जो मैंने कहा वो बात सिलेक्ट। दीपक ने इनमें से कोई भी दो उठा ली। तो दीपक ने कहा सर एक तो मैं ले रहा हूँ क्लियर, और दूसरी ली मैंने मेलेडी। मैंने वाह भाई वाह। अब ये देखिए आपका सिलेक्शन भी हो गया और इनका अरेंजमेंट भी हो गया। ये सही है हमारा। बट मैंने फिर से कहा दीपक को कि दीपक एक काम कर, फिर से कोई दो टॉपिक उठा ले। तो दीपक ने अब की बार क्या किया? उसने पहले तो मेलेडी उठाया, उसके बाद एक क्लियर ली। तो आपको यहाँ छोटी सी बात समझनी चाहिए, यही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है। ये चीज दोबारा से रिपीट हो रही है और सेम टू सेम यहाँ पर भी ये चीज दोबारा से रिपीट हो रही है। तो रिपीट होना, ठीक है, रिपीट होना नॉट सिलेक्शन कहलाता है। रिपीट होना नॉट सिलेक्शन मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुआ, नॉट सिलेक्ट। आप उस चीज को दोबारा से सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये दो बात आपको याद रखनी है। कोई भी चेंज सेम चीज वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अरेंजमेंट का सही होना चाहिए। अरेंजमेंट क्या है? हमने अभी तो पढ़ा था सिलेक्शन जो था। अब अरेंजमेंट होता क्या है? मैं आपको कोई भी अरेंजमेंट के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। ए बी, अरेंजमेंट। अभी आपने दीपक को कहा था ए बी सी डी, तो उसने ए और बी उठाया, ए और बी को उठाया। तो इसको अरेंजमेंट कैसे करें? या तो ए बी लिख सकते हो या बी ए लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? इसी का ही अरेंजमेंट करना ये कहलाता है। एक एग्जांपल लीजिए, ए बी सी। मैंने कहा आपको ए बी सी तीन है, इसके अरेंजमेंट कर दो। तो आप क्या करोगे? ए बी सी तो एज इट इज क्या करोगे? ए सी बी कर सकते हो, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। तो हम इसको क्या कहते हैं? अरेंजमेंट। ए की डिजिट का अरेंजमेंट करना। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहां पर आपको जो काउंटिंग करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। देखते जाइए इस वीडियो को, कोई भी स्किप मत करना इस वीडियो को। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मोहन नाम का लड़का था। ठीक है। मोहन के पास 3 पैंट थी। मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट। अब इसे कैसे अरेंजमेंट करेंगे और कैसे इसका सिलेक्शन करेंगे? तो मान के चलिए मोहन के पास 3 पैंट है, इसमें ब्लैक, दूसरी पैंट है व्हाइट, तीसरी पैंट है ग्रे। ठीक है। और इसमें शर्ट्स 2 है। देखो 2 शर्ट है, तो शर्ट है व्हाइट, शर्ट है ब्लू। तो देखिए ये वाली पैंट और ये वाली शर्ट पहन सकता है, ये वाली पैंट और ये वाली शर्ट पहन सकता है। ऐसे ही वो यहाँ पर भी ये शर्ट, व्हाइट रंग की शर्ट और ब्लू कलर की शर्ट पहन सकता है। यहाँ पर भी ये वाली व्हाइट रंग की पैंट और ये वाली कॉम्बिनेशन कर सकता है। सेम एज इट इज वो यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट कर सकता है।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहती है आपको, देखो वो क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो और किस तरीके आप उसे अरेंजमेंट कर सकते हो। देखिए पहले से क्या सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन होता है और इसका आपको लिखने का तरीका वो आपकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तरीका क्या होगा, ये तो सिलेक्शन थी इसकी, इसका ये क्या है अरेंजमेंट, ये और ये कोमा ये और ये होती है अरेंजमेंट, ठीक है। ये अरेंजमेंट होती है, लिखने का तरीका जो होगा इसको कोमे के अंदर वो अरेंजमेंट कहलाएगी। और ये क्या है, इसका सिलेक्शन है, ये और ये और ये सेम एज इट, यहां पर भी इसका सिलेक्शन होगा, ये ठीक है। ये इसके अरेंजमेंट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब यहां देखिए टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ, टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ आपके पास, देखो टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ आपके पास, देखो यहां से टोटल 3 ये है, 3 तरीके ये हैं, तो कितने होंगे 6 वेज, मतलब 6 तरीकों से उस पैंट शर्ट को पहन सकता है। पहले वो उसने सिलेक्ट किया भाई मैं ये शर्ट ये पैंट पहनूंगा, फिर उसे 6 तरीकों से बताया कि ये 6 तरीकों से पैंट शर्ट को पहन सकता है। या आप इसे शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हो कि पैंट कितनी है उसके बाद 3 और शर्ट कितनी है, ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये 6 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 6 ओनली 6 नहीं 6 वेज लिखना होता है। ये था बेसिक। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। स्कूल बैग है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि वो कैसे अरेंजमेंट कर सकता है इसको। भाई स्कूल बैग उसके पास 2 है, ब्लू और रेड, कुछ भी मान के चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। टिफिन है उस पर 2 वॉचेस घड़ियां है, तो क्या अरेंजमेंट होगी, देखिए 2 स्कूल बैग है, स्कूल बैग फर्स्ट, स्कूल बैग सेकंड। अब 3 टिफिन है, टिफिन 1, टिफिन 2, टिफिन 3, टिफिन 1, टिफिन 2 एंड टिफिन 3, और 2 वॉचेस है, मतलब वॉचेस 1, वॉचेस 2, वॉचेस 1, वॉच 2। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले पहला स्कूल बैग लेके जाएगा तो वो टिफिन भी ले जा सकता है, और ये वाला टिफिन के साथ एक वॉच भी लेके जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, इस टिफिन के साथ दूसरी वॉच भी लेके जा सकता है ना वो। ये तो क्या उसका सिलेक्शन, भाई वो पहले स्कूल बैग लेके जाएगा, पहला टिफिन लेके जाएगा, पहली वॉच लेके जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका। अब ये हो गया अरेंजमेंट, या तो फिर वो पहले ये लेके जा सकता है, पहला स्कूल बैग, पहला टिफिन, ठीक है, और वॉच कौन सी ले जाए, सेकंड। ये दूसरी अरेंजमेंट हो गई आपकी, ठीक है। ऐसे ही स्कूल बैग के साथ ये वाला टिफिन ले जा सकता है और ये वाली वॉच ले जा सकता है। कैसे, यही टिफिन लेके जा सकता है और ये वाली वॉच लेके जा सकता है। तब यहाँ क्या अरेंजमेंट है, S1 T2 W1, S1 T2 W2। अब सेम केसेस यहाँ पर भी हो सकता है, ये लेके जा सकता है और इसके साथ ये और ये वाला ले जा सकता है। तो स्कूल बैग 1 T3 W1, S1 T3 W2। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये स्कूल बैग हो सकता है, ये टिफिन हो सकता है और ये वॉच हो सकती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, S2 T1 W1, एज इट सेम, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, S2 T1 और W2। तो ये तो होगी सिलेक्शन और ये हो गया अरेंजमेंट। अब यहाँ सोचने वाली बात है, हम कितना जाएंगे, कितना करते रहेंगे, ऐसे पागल हो जाएंगे करते करते। तो हम ऐसे नहीं कर सकते बार बार में, तो इसलिए आपको मेथड क्या यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट ट्रिक है। स्कूल बैग कितने हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई, टिफिन कितने हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, और वॉच कितनी हमारे पास 2, ठीक है। 6 12, तो 12 आंसर, 12 वे, मतलब 12 तरीकों से हम वो स्कूल में अपना बैग लेके जा सकते हैं, अपना टिफिन और अपनी वॉच, अलग अलग तरीकों से 12 तरीके बैठते हैं। या तक आप खुद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। जब 6 तरीके इसमें है तो ऑटोमेटिक 6 मेथड 6 वे इसमें भी होंगे,
हो गया ना, 6 और 6 12। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड फाइंड करने आपको विद या विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ दिस वर्ड, ऑफ द वर्ड रोज। कहते हैं रोज का 4 लेटर बॉक्स आपको देखो, 4 लेटर दिए हुए रोज। इसे कहा गया कि ऐसे वर्ड बनाओ चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो। जैसे मीनिंग उल्टा कर दो, जैसे हमने अभी किया था ना ए बी सी, तो हमने किया था ए बी सी, फिर उल्टा किया था सी बी ए, फिर उल्टा क्या किया था बी सी ए बी। कुछ भी चाहे नाम बने चाहे ना बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसका। ये कहा रखा है इसने, ये कहा हुआ इसने विद या विदाउट मीनिंग। अगर उसका कोई मीनिंग निकलता हो चाहे ना भी निकलता हो, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। जस्ट आपको इस रोज को 4 लेटर के अंदर दिया हुआ है, आपको ऐसे बनाओ कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा वर्ड, देखिए वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, वहां पर लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट कैसे नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान से। अब हमारे पास शब्द है रोज, क्या है रोज। अब रोज कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो नंबर 1 तो रोज आ ही गया। अब रोज के कैपिटल हम चेंज करें, देखो आर, पहले इसके 4 तरीके हैं ना, 4 तरीके किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 वे लिख सकते हैं ना। देखो पहले तो आर आ गया, फिर ई ओ एस ये सेकंड वे, आर एस ओ ई थर्ड वे, आर स्टेप तो आर आना ही चाहिए आपका पहला, आर ओ ई एस। तो ये देखिए ये 4 वे तो हो गए, समझ आया आपको। यहां पर हमने रोज को इस तरीके से पलट के 4 बार लिख लिया, 4 बार लिख लिया। पर अब देखिए सेकंड टाइम हम जब करेंगे तो रिपीट नहीं होना चाहिए वर्ड। अब आर रिपीट हो रहा है यहाँ पर, देखो आर रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में वो आर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बिना आर के रिपीट कितने वर्ड हो उसके हमारे पास, ओ एस सी 1, ओ ई एस 2 और उल्टा कर सकते एस ओ ई 3, तो 1 2, तो 3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ओ रिपीट हो रहा है ना, अब ऑटो ओ को हटा चाहे ई को हटा दो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं उस चीज का। तो ध्यान रखें इस चीज को, रिपीट करने के टाइम वो रिपीट नहीं होना चाहिए वर्ड। जैसे मैं ओ को हटा रहा हूँ तो क्या बनेगा एस ई या ई एस हो गया। उसके बाद एक को हटा दो, क्या बचा एस, ई को हटा दिया मैंने तो एस बच गया, वो एक बार रिपीट हो सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हो, तो पहला तो गया आर जो का वो 4 वे आया, आर 4 वे बार रिपीट हुआ। जो उसके बाद ओ है वो 3 वे बार रिपीट हुआ। उसके बाद जो एस सी था वो ई, तो आप एस मान लो चाहे ई मान लो, वो 2 वे था। उसके बाद बचा क्या 1 वे। बट ये तो रफली एक सॉल्यूशन था हमारा। हम इसको आपको आंसर लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, अब देखते रहना। इसने बोला है कि 4 लेटर वर्ड, तो 4 लेटर वर्ड रोज होंगे ना, तो मान के चले 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड 4 बॉक्स। ठीक है, मैंने आपको कहा ना पहले आप रोज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप रोज करके फिर सेकंड टाइम में रोज को चेंज कर सकते हो। भाई रोज से रिलेटिव आप जितनी बार रिपीट हुआ उसे जितनी बार लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, वो कोई बात। पर एक जब फॉर्म बन जाए 4 का ही वर्ड बनना चाहिए। 4 फॉर्म बन गई, एक बार आर आपने सोच के चला भी 4 वर्ड बना दिया मैंने, बट नेक्स्ट टाइम आर को हटा के विदाउट आर बना देना। 3 डिजिट बनेगी, 3 डिजिट्स को आप कितनी बार पलट सकते हो, 3 बार ही पलट सकते हो। ठीक है, और फिर 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स को कितनी बार पलट सकते हो, कितनी बार अरेंज कर सकते हो आप, 2 बार। तो उसको कितनी बार लिख सकते हो, मतलब यहाँ कितनी बार आया आपके पास, आया आपका 4 वे, यहाँ आया 3 वे, यहाँ आया 2 वे और यहाँ आया फर्स्ट वे। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद अब इसे लिखेंगे क्या लाइन यहाँ पर, जो आपको आंसर में लिखना है, हैंस फर्स्ट प्लेस कैन बी filled in 4 ways। हमें पता है कि फर्स्ट जो हमारा प्लेस था वो 4 वे में फिल होगा। तो
तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड विद इन 2 ways, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड, ऐसे करते हुए फर्स्ट। हमने एक छोटा तरीका समझा था कि ये वे कितनी बार होगा भाई, 4 लेटर है तो 4 लेटर में सबसे पहले 4 बार रिपीट हुआ, फिर 3 बार, फिर 2 और 1। तो क्या होगा आंसर आपका? तो आपको नीचे क्या लिखना है, यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना वे हो जाएगा 6, 24 वेज। क्वेश्चन में पूछा हो, यहाँ तो बोला गया था कि लेटर इज नॉट अलाउड, क्या रिपीटेशन, कि जो लेटर है, जो अक्षर है वो बार में रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो भी गया, मान के चलेगा कि रिपीट हो भी गया भाई, जो अक्षर आ रहा है वो नेक्स्ट टाइम पर रिपीट ही रहे, तो आर जो है 4 फॉर्म पे है, फिर आर को हटा नहीं सकते। अगली फॉर्म में भी जब 3 को देंगे तो आर को जोड़ना पड़ेगा, तो 4 4 4 भी होगा, तो मतलब उस टाइम पे क्या रहेगा हमारे पास, जैसे रोज था तो आर भी 4 भी आया, ये पूरा पूरा, फिर आर रिपीट नहीं हुआ, कटा नहीं, तो भी फिर 4 भी आएगा, फिर कटा नहीं तो भी 4 भी आएगा, मान के चलो फिर कटा नहीं, ये भी, तो ऐसे 4 भी चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कहता है वो गिवन है 4 फ्लैग ऑफ ए डिफरेंट कलर, मतलब 4 फ्लैग दिए हुए आपको, उनके डिफरेंट कलर है, रेड ब्लू व्हाइट ग्रीन, किस तरह, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, तो डिफरेंट सिग्नल कैसे बनेंगे, इफ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, भाई 2 कलर्स को मिलाकर आप सिग्नल बना रहे हो, कह रहे हैं कि सिग्नल जो बना वो 2 को मिला के बनाया, कहते हैं 2 फ्लैग का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, 1 बिलो द ऑर्डर, भाई 1 बिलो द ऑर्डर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो इसमें बोला गया है, सिंपल सी बात देखो, कहते हैं डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट बोला है, मतलब कहीं ना कहीं पर आपको कहीं पर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप सोचो कि रेड तो ये भी रेड, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इन्हें बोला कि रेड और व्हाइट हो सकता है, व्हाइट और रेड हो सकता है, ठीक है, पर ये अभी भी रिपीट आ रहा है, तो रिपीट इन्हें बोला ना डिफरेंट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये अलग अलग है। अगर यहीं पर साइन दोबारा से होता तो ये रिपीट होता है ऐसे, पर ये अलग है, अभी भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो हम 4 फ्लैग कौन कौन से वो लिखते हैं, 4 फ्लैग कौन कौन से हमारे पास, रेड व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, 4 फ्लैग है। ये हमारा एक सिग्नल है, यहां पर चारों कलर आ सकते हैं ना, देखो रेड भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है। तो रेड भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है, तो 4 में तो यहाँ ऑटोमेटिक हो गया हमारे पास। अब कहता है कि डिफरेंट होना चाहिए, तो एक कलर आपके साथ मैच नहीं होना चाहिए। देखो अगर एक भी हो गया मैच तो वो ऑरेंज ऑरेंज हो सकता है, चाहे वो ग्रीन ग्रीन हो सकता है, चाहे वो व्हाइट व्हाइट हो सकता है, चाहे वो रेड रेड हो सकता है, तो एक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने वे होंगे, 3 वे। ठीक है, आपको समझ आया? जैसे मैं एक रिपीट माना, आर को नहीं माना, तो क्या होगा, डब्लू ग्रीन ऑरेंज। ठीक है, समझ भी बात आपको? आप आर को रिपीट नहीं करें, एक को रिपीट मत करो ना, सिंपल सी बात है। तो आपके पास कितना हो गया, 3 में। कैसे एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे आपने लिया रेड व्हाइट, रेड ग्रीन, रेड ऑरेंज। ठीक है, अब अगले टाइम में व्हाइट मत माना, व्हाइट रेड व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ग्रीन व्हाइट ग्रीन रेड ग्रीन ऑरेंज। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक अक्षर रिपीट नहीं करना आपको, इसमें याद रखना ना। अब क्या रहेगा, ऑरेंज ऑरेंज रेड ऑरेंज, ऑरेंज नहीं लिखेंगे तो क्या है, ग्रीन ऑरेंज व्हाइट। अब यहां पर आप इसके कॉम्बिनेशन को चेक कीजिए, कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 आपकी क्या हो गए, आपके कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गई आपकी। इसे आप लिखोगे कैसे, ठीक है, हमें तो ऐसे कहा था ना इसने सिग्नल, तो चाहे आप, इसने आपको बोला हुआ देखो 1 बिलो द अदर ऑर्डर, तो एक के नीचे एक होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस, बॉक्स भी कह सकता हूँ मैं, फर्स्ट प्लेस कह रहा हूँ उसको,
और ये क्या हुआ आपका सेकंड प्लेस। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप? हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, second place can be filled in 3 ways। तो आपको पता ना मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर कितने वेज हो गया आपके पास 12 वेज। टोटल कितने बचे थे, हाउ मेनी डिफरेंट, टोटल 12 डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड,